आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 6 का इतिहास अध्याय 5 जीवन की विभिन्न शैलियाँ ऋग्वैदिक कालीन जीवन के सभी अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, इसमें आपको कुछ ऑब्जेक्टिव, खाली स्थान और जो भी प्रश्न है उसका उत्तर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं अभ्यास। आइए जानें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। को है संस्कृत रिक्त स्थान भाषा परिवार का हिस्सा है, तो यहाँ पे आपका भरा गया भरोपीय। फिर से देखिए इसको, संस्कृत भरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। ये भरोपीय कहने का मतलब है भारत एवं यूरोप। ठीक है, यूरोप ये दोनों मिलके ये भारोपीय हो गया। ठीक है, आगे ख ऋग्वेद में गंगा नदी का जिक्र रिक्त स्थान बार हुआ है, तो यहाँ पे आपका भराएगा 1। ठीक है, फिर से देखिए, ऋग्वेद में गंगा नदी का जिक्र 1 बार हुआ है। अगला, ऋग्वेद में रिक्त स्थान वर्णों का उल्लेख मिलता है, तो यहाँ पे 4 होगा। फिर से देखिए, ऋग्वेद में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। अगला है घ मेगालिथ रिक्त स्थान के प्रमाण होते हैं, तो यहाँ पे आपका भराएगा मृत्यु की स्मृति। फिर से देखिए, मेगालिथ मृत्यु की स्मृति के प्रमाण होते हैं। अगला देखिए, ऑर्डर नंबर, इनाम गांव रिक्त स्थान राज्य में है, तो यहाँ पे आपका भरा गया महाराष्ट्र। फिर से देखिए, इनाम गांव महाराष्ट्र राज्य में है। अब देखिए 2 नंबर, सही कथन के आगे सही का एवं गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। को है ऋग्वेद में वर्णित वन व्यवस्था जन्म के आधार पर थी, तो ये गलत है, क्योंकि वन व्यवस्था कर्म के आधार पर थी। जो जैसा काम करता था उसको उसी वर्ण का माना जाता था। ख ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, तो ये सही है। ग ऋग्वेदिक काल के लोग चावल का सेवन करते थे, तो ये गलत है। उस टाइम लोग गेहूं का, जौ का करते थे। घ राजन का चुनाव सभा करती थी, तो ये गलत है। यहाँ पे सबसे छोटा स्तर कुल या गृह था, जिसका प्रधान कुलप या गृहपति होता था। कई कुल मिलकर ग्राम, ग्राम मिलकर विष, विष मिलकर जन का निर्माण करते थे। ग्राम का प्रधान ग्रामिणी, विष का प्रधान विषपति एवं जन का प्रधान राजन होता था। और राजन का चुनाव समिति करती थी। ठीक है, समिति के द्वारा राजन का चुनाव होता था, सभा नहीं करती थी। अड़ा है आगे, झारखंड में भी मेगालिथ मिले हैं, तो ये सही है। मेगालिथ एक बड़ा बड़ा चट्टान वाला पत्थर कह सकते हैं, जो किसी आदमी के मर जाने के बाद उसके ऊपर में उसको रख दिया जाता था, कब्र जैसा। अब देखिए 3 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो यहाँ पे आपका प्रश्न का ऋग्वैदिक काल में बलि शब्द का प्रयोग किन अर्थों में होता था, तो उत्तर देखिए, ऋग्वेद में बलि शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में होता था। प्रथम यज्ञ में आहुति के लिए तथा दूसरा लोगों के द्वारा अपने राजा को उपहार में दिए गए धन के रूप में। अगला प्रश्न ख ऋग्वैदिक काल में राजा का प्रमुख कार्य क्या था, तो यहाँ पे उत्तर है आपका, ऋग्वैदिक काल में राजा का प्रमुख काम जन को सुरक्षा प्रदान करना तथा जन की संपत्तियों में वृद्धि करने के लिए यज्ञ का आयोजन करना था। अब देखिए अगला प्रश्न ग
ऋग्वैदिक काल में लोग यज्ञ क्यों करते थे? तो उत्तर है, ऋग्वैदिक काल में लोग युद्धों में विजय, पशुओं एवं पुत्रों की प्राप्ति के लिए यज्ञ एवं ईश्वर की उपासना करते थे। मतलब जब भी कहीं लड़ाई लड़ने के लिए जाते थे तो ये लोग अपना पहले यज्ञ कर लेते थे कि लड़ाई में उनको जीत की प्राप्ति हो, या फिर कोई बेटा का जन्म होने के लिए भी यज्ञ करते थे और ईश्वर की उपासना करते थे। प्रश्न घ, वेद कितने हैं? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो उत्तर है, वेद 4 हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद तथा चौथा अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अगला प्रश्न अड़, सूक्त का क्या अर्थ है? तो यहाँ ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो उत्तर देखिए, सूक्त का अर्थ अच्छी तरह बोला गया है। एक सूक्त में कई ऋचाएं यानी कि मंत्र होती हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। अगला प्रश्न च, महापाषाण का क्या अर्थ है? भारत में महापाषाणिक स्थल कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो उत्तर देखिए, महापाषाण का अर्थ है बड़ा पत्थर। भारत में आदि चंदलोर, तमिलनाडु, ब्रह्मगिरी जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में है, आदि महापाषाणिक पूरा स्थल हैं। अब देखिए आगे, आइए चर्चा करें में। प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल के लोगों की विभिन्न कार्यकलापों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर देखिए, ऋग्वैदिक काल में लोगों की मुख्य कार्यकलाप आजीविका पशुपालन थी। पशुओं में गाय का महत्व अधिक था। गाय को संपत्ति का हिस्सा एवं विनिमय का साधन समझा जाता था। घोड़े का प्रयोग मुख्यतः रथों में होता था। लोग बैल, भैंस, भेड़, बकरी एवं ऊंट आदि से परिचित थे। माने ये सारा चीज़ों को लोग जानने लगे थे। ऋग्वेद में उर्वरा, धन्य यानी कि अनाज, लांगल यानी कि हल, बैल तथा वापंथ यानी कि बोना शब्द मिलते हैं। अतः कहा जा सकता है कि उस काल के लोग खेती भी करते थे। उस काल में कुछ पेशेवर भी रहते थे। रथकार रथ बनाता था। कपड़ों की बुनाई के लिए बुनकर थे। कुछ लोग सोना, तांबा और कांसा से अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते थे। ऋग्वेद में पनी शब्द मिलता है। इसका प्रयोग उन लोगों के लिए होता था जो पशुओं की चोरी किया करते थे। अगला 5 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता एवं ऋग्वैदिक सभ्यता में कोई 3 अंतर लिखिए। तो उत्तर है देखिए, हड़प्पा सभ्यता एवं ऋग्वैदिक सभ्यता में अंतर, हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य भोजन चावल, गेहूँ, मटर, चना, तिल, सरसों आदि था। जबकि ऋग्वैदिक काल में यव यानी कि जौ एवं गेहूँ लोगों का मुख्य भोजन था। भोजन में दूध, दही, घी आदि का विशेष महत्व था। पहला टॉपिक है, हड़प्पा सभ्यता में नगरों में लिपिक, कलाकार, स्वर्णकार तथा शिल्पकार लोग भी रहते थे। जबकि ऋग्वैदिक काल में कुछ पेशेवर भी रहते थे। रथकार रथ बनाता था। कपड़ों की बुनाई के लिए बुनकर थे। कुछ लोग सोना, तांबा और कांसा से
अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते थे। दूसरा टॉपिक पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता में खेतों को जोतने के लिए हल बैलों का प्रयोग होता था। मवेशियों के चरने के लिए बड़े बड़े चारागाह थे। यात्रा के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था, जबकि ऋग्वैदिक सभ्यता में पशुओं में गाय का महत्व अधिक था। गाय के अलावा घोड़ा दूसरा महत्वपूर्ण पशु था। घोड़े का प्रयोग मुख्यतः रथों में होता था। लोग बैल, भैंस, बकरी एवं ऊंट आदि से परिचित थे। अगला देखिए प्रश्न 6 नंबर, इनाम गांव के लोगों की आजीविका क्या रही होगी? तो उत्तर है देखिए, इनाम गांव के लोगों का आजीविका था मवेशी पालना और खेती करना। पुरातत्व अनुसंधान से पता चला कि यहाँ गाय, भैंस, भेड़ आदि मवेशियों के अवशेष और गेहूँ और जौ जैसे अनाज के अवशेष मिले हैं। इससे यह निष्कर्ष निकला कि इनाम गांव के लोग खेती बाड़ी करने वाले लोग थे। अब देखिए आगे, आइए करके देखें में प्रश्न संख्या 7, अपने विद्यालय के पुस्तकालय जाकर प्राचीन काल की 5 पुस्तकों की सूची तैयार कीजिए। तो उत्तर में देखिए, अपने विद्यालय के पुस्तकालय में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद एवं रामायण का सूची आप तैयार कर सकते हैं। तो अभी आप देख रहे थे जीवन की विभिन्न शैलियाँ, ऋग्वैदिक कालीन जीवन के प्रश्न और उसके उत्तर। ये वीडियो वहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। जय हिंद, जय भारत।